हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पथ पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जर्नल के विषय में सारी चीज़ें आपको बताएंगे। जर्नल होता क्या है और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी कराएंगे। तो जो भी स्टूडेंट इसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर देना जो इसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक और भी बात बताना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना, और लास्ट में ये भी बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जर्नल क्या होता है। जर्नल जर्नल प्रारंभिक लेखे की वह पुस्तक है जिसमें सौदों का लेखा वेस्ट बुक से तारीखवार किया जाता है, और यदि वेस्ट बुक नहीं रखी जाती तो सौदे इसी पुस्तक में लिखे जाते हैं। एक विशेष नियम यह है एक विशेष नियम यह है कि पुस्तक में क्रमानुसार लेख किया जाता है। जर्नल फ्रेंच भाषा में जोर शब्द से बना है। इसका अर्थ है डायरी। हिंदी में इसका अनुवाद रोजनामचा कह सकते हैं। जर्नल वह सहायक पुस्तक है जिसमें व्यवसाय के प्रत्येक वित्तीय शब्द के दोनों रूपों का प्रारंभिक लेखा तारीखवार या क्रमानुसार किया जाता है। तो ये आपका जर्नल हो गया। और इसके उद्देश्य और महत्व क्या है? तो जर्नल के उद्देश्य और महत्व: नंबर 1, सभी शब्दों का संक्षिप्त ज्ञान होना चाहिए। और नंबर 2, व्यापारिक झगड़ों में सहायता। नंबर 3, विविध खातों के निर्माण के लिए आधार। नंबर 4, ऋणी व धनी खातों का ज्ञान। नंबर 5, प्रविष्टि की सत्यता की जांच। नंबर 6, सौदों के दोनों रूपों का हिसाब रखना आदि। ये इसके उद्देश्य और महत्व हो गए। जर्नल का उपयोग कुछ देशों में जैसे फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी के कुछ भाग, ऑस्ट्रिया और रूस में अनिवार्य माना जाता है। रूस के न्यायालय में केवल जर्नल के प्रमाण पर व्यापारिक झगड़े तय कर दिए जाते हैं। जर्नल का प्रारूप: जर्नल के प्रारूप, इसमें निम्नलिखित 5 खाने होते हैं। कितने खाने होते हैं? 5। नंबर 1, तारीख, जिसमें डेट लिखी जाती है। विवरण, पार्टिकुलर, खाता संख्या, पृष्ठ, लेजर फोलियो जिसे कहते हैं, डेबिट राशि, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ये आपके 5 खाने होते हैं जर्नल के प्रारूप में। जर्नल में लेखा करने के नियम क्या क्या होते हैं? जर्नल के एक दूसरे खाने में अर्थात विवरण वाले खाने में लेखा करते समय स्वयं से यह प्रश्न पूछिए कि इस सौदे का किन 2 खातों से संबंध है। एक प्रकार का उत्तर या तो व्यक्तिगत खाता या वास्तविक खाता या अवास्तविक खाता होगा। इनका विवरण निम्नलिखित है। नंबर 1, व्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट। यह 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत खाता, और दूसरा कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, और तीसरा हो गया आपका प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। तो पहला व्यक्तिगत खाता आपका, जैसे कि सुधीर का खाता, सुशील का खाता, शरद का खाता और कमल का खाता, ये आपका व्यक्तिगत खाते होते हैं। कृत्रिम खाते के अंतर्गत कंपनी के खाते आते हैं, बीमा कंपनी के खाते, बैंक का खाता, कॉलेज का खाता, फर्म का खाता, क्लब का खाता या गवर्नमेंट का खाता। ये सभी आपके कृत्रिम खाते के अंतर्गत आते हैं। तीसरा हो गया प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे यदि कुछ माह की मजदूरी का वेतन मजदूरों को नहीं किया गया तो मजदूर लेनदार की स्थिति में होंगे,
क्योंकि इन्होंने अपनी सेवाएं दे दी हैं, पर इन्हें भुगतान नहीं हुआ है। अतः इन सब मजदूरों को दी जाने वाली राशि जोड़ी जाएगी और अदत्त मजदूरी शीर्षक में लिखी जाएगी। इसलिए अदत्त मजदूरी खाता जो विभिन्न मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता है व्यक्तिगत खाता है। इसी प्रकार अदत्त वेतन, अदत्त किराया, पूर्वदत्त बीमा, पूर्वदत्त किराया, अदत्त ब्याज आदि सब व्यक्तिगत खाते हैं। ये सभी आपके व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आते हैं। नोट में देख लीजिए क्या है। पाने वाले को, ये पानी की जगह पे यहाँ पे आपका होगा पाने वाले को। पाने वाले का खाता ऋणी यानी डेबिट और देने वाले का खाता धनी यानी क्रेडिट किया जाता है। सेकंड हो गया वास्तविक खाता, रियल अकाउंट। कौन सा? वास्तविक खाता, जिसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया मूर्तमान वास्तविक खाता, एक हो गया अमूर्तमान वास्तविक खाता। मूर्तमान वास्तविक खाता टेंजिबल रियल अकाउंट क्या होते हैं? जैसे कि आपके भवन, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर गाड़ी, रोकड़, भूमि, रहतिया, ये सभी आपके मूर्तमान वास्तविक खाता होते हैं। सेकेंड हो गया अमूर्तमान वास्तविक खाता, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। जैसे कि आपके हो गए ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, ख्याति आदि, ये आपके अमूर्तमान वास्तविक खाते के अंतर्गत आते हैं। नोट में क्या लिखा है? नोट में जो वस्तु या संपत्ति व्यवसाय के अंदर आते हैं उसका खाता डेबिट यानी ऋणी यानी डेबिट करते हैं, तथा व्यवसाय से बाहर जाने वाली वस्तु या संपत्ति को धनी यानी क्रेडिट करते हैं। उसको जो व्यवसाय के अंदर आती है उसको हम डेबिट करेंगे और जो व्यवसाय से बाहर जाती है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो ये आपका हो गया वास्तविक खाता। थर्ड हो गया आपका अवास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट। इसे आप नाम मात्र का खाता भी कह सकते हैं, नाम मात्र खाता। इसे हम नाम मात्र का खाता भी कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। ये खाता केवल नाम मात्र के होते हैं और बनावटी होते हैं। ये वास्तव में नहीं होते हैं, केवल सौदे के स्वभाव को प्रकट करते हैं, जैसे कि किराया, मजदूरी, वेतन, ब्याज, कटौती और बीमा प्रीमियम आदि। यदि इन खातों को न खोला जाए तो व्यवसाय के स्वामी को यह ज्ञात करने में कठिनाई होती है कि उसने इन पर क्या व्यय किया है, और इन खातों को नाम मात्र खाते के नाम से भी पुकारा जाता है। नोट में क्या है? इसमें व्यय और हानि खाते को ऋणी यानी डेबिट कहते हैं और लाभ और आय खाते को हम धनी यानी क्रेडिट की करते हैं। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन क्या है आपके। ये 15 क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसको पूरे वीडियो देखना, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रारंभिक लेखों की वह कौन सी पुस्तक है जिसमें सभी लेन देन तारीखवार लिखे जाते हैं? जर्नल, खाता बही, तलपट या फिर अंतिम खाते। तो प्रारंभिक लेखों की वह कौन सी पुस्तक है जिसमें तारीखवार लेन देन किए जाते हैं? तो वह है जर्नल, जिसमें हम तारीखवार लेन देन लिखते हैं। आपका हो गया जर्नल। ए का ऑप्शन ए सही है, एक का ए। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है जर्नल तैयार करते समय उसमें कितने खाने बनाए जाते हैं? 7, 5, 3 या फिर 4। तो जर्नल तैयार करते समय उसमें 5 खाने बनाए जाते हैं। कितने? 5 खाने बनाए जाते हैं। तो 2 का बी हो गया सही, 2 का बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। खाने कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, 4 प्रकार, 3 प्रकार या फिर 5 प्रकार। तो खाने आपके यह हो गए 3 प्रकार के। सॉरी, खाने यहाँ पे नहीं होगा, ये होगा आपका खाते।
खाते आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? आपका हो गया व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता। ये आपके 3 प्रकार के खाते हो गए, जो कि मैंने पहले ही आपको डिस्कस कर दिए हैं आपके साथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है अपने वाले को रीढ़ी, सॉरी अपने वाले को यह नहीं होगा, आने वाले को, आने वाले को रीढ़ी और देने वाले को धनी कहते हैं। यह किस खाते का नियम है? वास्तविक खाते का, व्यक्तिगत खाते का, व्यापारिक खाते का, आय व्यय खाते का। तो आने वाले को डेबिट यानी ऋणी और देने वाले को धनी यानी क्रेडिट किया जाता है। तो यह आपका व्यक्तिगत खाता हो गया। कौन सा? व्यक्तिगत खाता हो गया। ऑप्शन बी सही है, 4 का बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्यक्तिगत खाते किससे संबंधित होते हैं? संपत्ति व दायित्व से, खर्च हानि व लाभ से, देनदार व लेनदार से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत खाते आपके देनदार व लेनदार से संबंधित होते हैं। ऑप्शन सी सही है। किससे संबंधित होते हैं? देनदार व लेनदार से। 5 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6। रोकड़ खाता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि रोकड़ खाता आपका क्या है? वास्तविक खाता है, व्यक्तिगत खाता है, अवास्तविक खाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रोकड़ खाता आपका वास्तविक खाता हो गया। कौन सा खाता हो गया? वास्तविक खाता। रोकड़ खाता आपका वास्तविक खाता हो गया। तो 6 का आपका ए सही है हो गया। कौन सा? 6 का ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मशीन का क्रय डेबिट करना चाहिए मशीन खाता में, माल खाता में, यंत्र खाता में, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो मशीन का क्रय आपका डेबिट करना चाहिए मशीन खाते में। किसमें? मशीन खाते में, मशीनरी खाते में। ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पूंजी खाता क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? पूंजी खाता क्या है? वास्तविक खाता है, सामान्य खाता है, व्यक्तिगत खाता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पूंजी खाता आपका व्यक्तिगत खाता हो गया। कौन सा? व्यक्तिगत खाता। कौन सा खाता हो गया? व्यक्तिगत खाता। तो 8 का सी आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक संयंत्र की स्थापना पर व्यय डेबिट किया जाना चाहिए स्थापना व्यय खाते में, विविध व्यय खाते में, संयंत्र खाते में, या फिर संपत्ति अनुरक्षण खाते में। तो एक संयंत्र की स्थापना पर व्यय डेबिट किया जाना चाहिए आपका संयंत्र खाते में। किसमें? संयंत्र खाते में। तो 9 का सी सही हो गया आपका। 9 का सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अदत्त व्यय खाता है आय व्यय खाता, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अदत्त व्यय खाता आपका व्यक्तिगत खाता है। कौन सा खाता? व्यक्तिगत खाता। अदत्त व्यय खाता आपका व्यक्तिगत खाता हो गया। तो ऑप्शन 10 का, क्वेश्चन 10 का बी सही है। कौन सा? 10 का बी सही। अगला क्वेश्चन 11। क्वेश्चन निम्न में से आय छांटिए। निम्न में से आय छांटिए, इनमें से कौन सी आपकी आय होगी? ब्याज होगा, कमीशन होगा, आहरण पर ब्याज होगा, या फिर पूंजी पर ब्याज होगा। तो आपका इसमें बताना है कौन सा आपका आय होगा। तो आहरण पर ब्याज आपकी आय होगी। आहरण पर ब्याज आपकी आय। 11 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। वर्ष के अंत में स्वामी की पूंजी में होने वाली वृद्धि को किस नाम से जानते हैं? लाभ, आहरण, हानि, या फिर पूंजी। तो वर्ष के अंत में स्वामी की पूंजी में होने वाली वृद्धि को आप लाभ के रूप में जानते हैं। किसके रूप में? लाभ के रूप में।
ऑप्शन ए सही है, 12 का ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से व्यय छांटिए। इसमें आपको व्यय छांटना है। भवन है, बैंक ऋण है, या फिर विनियोग है, या फिर वेतन है। तो इसमें व्यय आपका वेतन होगा। कौन सा होगा? वेतन। ऑप्शन डी सही है, 13 का डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आहरण खाता है वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता, आय व्यय खाता, या फिर इनमें से सभी। तो आहरण खाता आपका व्यक्तिगत खाता होगा। कौन सा खाता होगा? व्यक्तिगत खाता। आहरण खाता आपका व्यक्तिगत खाता हो गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 14 का बी। क्वेश्चन नंबर 15। क्रय खाता है व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्रय खाता आपका वास्तविक खाता होगा। कौन सा खाता होगा? वास्तविक खाता। क्रय खाता आपका वास्तविक खाता होगा। तो 15 का बी सही है, ऑप्शन बी सही है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि अगली वीडियो मैं कौन सी लेकर आऊँ। तो जो भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं बच्चे, तो वो लोग वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की वीडियो बस इतनी ही, बाकी वीडियो कल लेकर आऊँगा। तो आज के लिए ही धन्यवाद।